दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की बहुत ज़्यादा डरावनी ताइवानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है इनकांटेशन। और ये मूवी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। ये मूवी बहुत बड़ी है और इसलिए वीडियो भी लंबी होने वाली है, पर कहानी कमाल की है। IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। और दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को श्राप लग सकता है, और मैं भी इस वीडियो को बिल्कुल उस तरह बनाने वाला हूं जैसे मूवी के अंदर हमें श्रापित बातें बताई गई है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इनकांटेशन मूवी की एक डरावनी श्रापित कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हम लोगों को एक बच्ची और उसकी माँ को दिखाते हुए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों को दुआओं पे यकीन है? खैर जवाब जो भी हो, एक इंसान का नजरिया दुनिया को बदल देता है। जैसे कि ये ट्रेन आगे जा रही है या फिर पीछे, ये आप लोग अपने दिमाग से डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग उस छोटी लड़की को पोजेस हालत में देखते हैं, और फिर हम मिलते हैं रोनन नाम की एक लड़की से जो उस छोटी लड़की की माँ है। और उस लड़की का नाम है दोदो। रोनन हमें बताती है कि उसने 6 साल पहले एक डायटी को गुस्सा दिला दिया था एक गुफा के अंदर जाकर, और वो गुफा ऐसी है कि जिसको भी उसके बारे में पता चलता है वो मारा जाता है। हम लोग एक फैमिली को देख पाते हैं जो गुफा के बारे में ही बात कर रही थी, पर उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। रोनन ने उस गुफा की वीडियो पुलिस वालों को भी दिया था, पर वो पुलिस वाले उसी रात को मारे गए थे। और अब रोनन बताती है कि उस गुफा का श्राप अब लग चुका है उसकी बेटी दोदो को, और रोनन को हम व्यूअर्स की मदद चाहिए उस श्राप से बचने के लिए। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग ये डिमोनिक सिंबल अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, और इसके बाद ये मंत्र मेरे साथ बोलो। हो जे ई से वो मा, हो जे ई से वो मा, हो जे ई से वो मा। खैर अब सीन यहाँ से जाता है कुछ टाइम पहले, और दोस्तों हमें पता चलता है कि रोनन अपनी बेटी के साथ नहीं रहती, क्योंकि 6 साल पहले जब उसने उस श्राप का मुकाबला किया था तो वो पागल सी हो गई थी, और उसकी बेटी को NGO वालों ने छीन लिया था। खैर अब 6 साल बाद रोनन ठीक हो गई है, और आज उसे दोदो की कस्टडी वापस मिलने वाली है। उसने दोदो के नए ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया कैमरा खरीदा था, और फिर वो आज जाती है दोदो से मिलने के लिए एक लेडी के साथ जो NGO में काम करती है। और आप लोग इस लेडी की शक्ल याद रखना। NGO में मिंग नाम का एक आदमी दोदो का ख्याल रखता था, और इतने सालों में दोदो मिंग को ही अपना पापा समझने लगी थी। खैर दोदो अपनी माँ से मिलके खुश थी, और हमें यह भी पता चलता है कि मिंग के खुद के बच्चे नहीं हो सकते, और इसलिए ही वो दोदो के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड है। खैर उस पूरे दिन NGO में खेलने के बाद रोनन अपनी बेटी को ले आती है वापस घर, और वो 6 साल पुरानी बातों को बिल्कुल भूल चुकी थी। पर सीन अब जाता है 6 साल पहले, जहां पर डॉक्टर वो रोनन का इंटरव्यू ले रही थी। रोनन ऑलरेडी उस गुफा से बच के आ चुकी थी, और वो काफी ज्यादा सदमे में थी। रोनन डॉक्टर को बताती है कि उस गुफा या फिर उससे रिलेटेड किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने वाले इंसान को बददुआ लगती है, और वो श्रापित हो जाता है। और ये सब कुछ सोच सोच कर रोनन अब रोने लगती है। सीन वापस जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर रोनन और उसकी बेटी आज पहले दिन साथ में थे। रोनन बहुत ज्यादा खुश थी और परेशान भी थी, क्योंकि वो सब कुछ कैसे संभाल पाएगी उसे ये समझ नहीं आ रहा था। रोनन अपनी बेटी को उसका न्यू कमरा दिखाती है, और सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई भी कहीं भी कुछ भी कमी नहीं थी। रोनन और दोदो साथ में बहुत सारी चीजें करते हैं, पर ड्राइंग करते वक्त बाहर से आती है एक बहुत तेज आवाज। रोनन जाकर चेक करती है, पर अब दोदो को घर की छत पे कोई चीज दिखाई देने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ किसी ने रोनन के घर की खिड़की को तोड़ दिया था, और हर जगह कॉकरोच पड़े थे। इसके बाद रोनन अपनी बेटी की आंख में एक अजीब सी चीज को भी देखती है, और वो रात को फिर अपनी वीडियो बना रही थी कि तभी लाइट चले जाती है।
रोनन को अब किचन से आवाजें आने लगती है और जब वो जाकर देखती है तो फ्रिज के अंदर दूध किसी ने फैला दिया था। रोनन अब देखती है कि बाहर का मेन दरवाजा भी खुला हुआ है और लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। सीढ़ियों के पास बने हुए एलिवेटर में से डिमोनिक आवाजें आ रही थी, पर एलिवेटर खुलने के बाद अंदर कोई भी नहीं था। डर के मारे रोनन घर को लॉक कर देती है, पर फिर आती है दो के कमरे से आवाजें। रोनन तुरंत भागकर चेक करने के लिए जाती है, पर दो कमरे में आराम से सो रही थी। अचानक ही कोई टॉयलेट का फ्लश चला देता है और इसके बाद दो गायब हो जाती है। रोनन अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो दो को इधर उधर ढूंढने लगती है। रोनन को दो घर के एक दूसरे कमरे में मिलती है, पर अब दो कुछ भी नहीं बोलती। दो खड़ी होती है और डिमोनिक तरीके से चल के वापस चले जाती है अपने कमरे में और फिर अचानक ही बुरी तरीके से चिल्लाती है और गेट बंद हो जाता है। रोनन डर के मारे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है और दोस्तों अब दो किसी वजह से पोजेस्ड इंसान जैसे बिहेव करने लगी थी। हो जे सी से वुमा, हो जे सी से वुमा, हो जे सी से वुमा। अब यहाँ से सीन वापस जाता है 6 साल पहले और हम लोग मिलते हैं घोस्ट बस्टर्स नाम के यूट्यूब चैनल के क्रिएटर से, जिनका नाम है युआन, डॉम और रोनन। और ये तीनों एक सुनसान पहाड़ी पे जा रहे थे जहाँ पे डॉम और युआन के दादा वगैरह रहते हैं, एक पुराने गांव में। उन लोगों का मकसद था उस अजीब गांव के अंदर मौजूद एक बंद गुफा के अंदर घुसना और व्लॉग बनाना, पर रास्ते में गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसके टायर के अंदर फंस जाती है एक मदर बुद्धा की मूर्ति। उसी टाइम पे रोनन को उल्टी हो जाती है और वो थोड़ी बीमार हो जाती है। खैर वो तीनों गांव में पहुंचते हैं और मिलते हैं युआन और डॉम के रिश्तेदारों से। हमें पता चलता है कि युआन और डॉम को तो गांव के अंदर इनवाइट करके बुलाया गया है क्योंकि आज रात को 10 साल में एक बार होने वाली एक पूजा होने वाली है, पर पूजा में बाहर वालों का आना बिल्कुल साफ मना था। और युआन और डॉम के रिश्तेदार रोनन को बोलते हैं एक रात के लिए गांव से बाहर जाने को, पर वो अगली सुबह वापस लौट सकती थी। खैर यहाँ पे डॉम बोलता है कि रोनन बाहर वाली नहीं, मेरी घर वाली है, कहने का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद एक अजीब बुढ़िया आके रोनन का हाथ वगैरह पड़ती है और एंड में उसे गांव के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। पर दोस्तों वो गांव अंदर से बहुत ज्यादा अजीब और डिमोनिक था और सब लोग अजीब तरीके से हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे। युआन तो एक लड़की को भी देखता है जिसके शरीर पे कुछ इनकांटेशन लिखे जा रहे थे, पर फिर उसके दादा कैमरा बंद करवा देते हैं। अब सीन वापस जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे रोनन काम पे थी कि तभी रोनन के आसपास बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। इसके बाद रोनन को स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि दो ने एक बच्चे को काट खाया है और दो बहुत ज्यादा एंग्री बिहेव कर रही थी। रोनन तुरंत अब काम छोड़कर स्कूल पहुंचती है और सिचुएशन संभाल के दो को वापस घर ले जाती है। रोनन को पता चलता है कि उसकी बेटी को क्लास के बच्चे चिढ़ाते हैं और इसलिए आज उसने ये सब करा था, पर इसके बाद रात को रोनन परेशान थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये सब कुछ वो श्राप कर रहा है, पर वो खुद को समझा रही थी कि श्राप जैसा कुछ नहीं होता। उस रात को भी घर की चीजें अपने आप चलने लगती है और अचानक दो चिल्लाती है। रोनन तुरंत उसके पास जाती है और दो बोलती है छत पे कोई लटका है। अब ऑब्वियसली रोनन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर दो बोलती है कि उसे हाथ पकड़कर बाहर ले जाओ। रोनन अब अपनी बेटे की शांति के लिए उस इनविजिबल चीज का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाती है, पर घर से निकलते ही हम लोग देखते हैं एक काली परछाई को जो वापस दो के कमरे में चले जाती है। इस बात से अनजान रोनन अगले दिन स्कूल जाती है और बच्चों को खुश करके सबकी दो से दोस्ती करवा देती है। और आज वो अपनी बेटी के खिलौने में एक कैमरा भी छुपा देती है ताकि वो उस पर नजर रख सके, पर ये सब करते वक्त उसकी नाक से निकल आता है खून। वही स्कूल में दो किसी से बच के भाग रही थी और टीचर के कैमरे में कैद हो गई थी वो डिमोनिक एंटिटी जिसपे कोई भी ध्यान अभी नहीं देता।
अब उस रात तक दोदो का बिहेवियर और ज्यादा बदल जाता है, पर रोनन अपनी बेटी को खिलौनों से खिलवा कर खुश कर देती है। हो जे ईशी शे भूमा, हो जे ईशी शे भूमा, हो जे ईशी शे भूमा। सीन वापस जाता है 6 साल पहले, जहाँ पे अब गांव में वो रिचुअल स्टार्ट हो गया था और युआन, डॉम और रोनन को प्रार्थना में बुलाया गया था। उन तीनों के ऊपर गांव वाले कुछ अजीब चीजें करते हैं और फिर तीनों लोग मदर बुद्धा के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो बूढ़ी औरत अब रोनन को बोलती है कि अब से उसे हर 10 साल में एक बार गांव में आके पूजा अटेंड करनी होगी। इसके बाद वो इनकांटेशन वाली लड़की कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हारे पेट के अंदर जो लड़की है उसको भी तुम्हें मदर बुद्धा को देना होगा, जिससे रोनन चौंक जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। तीनों लोग अब बुरी तरीके से चौंक गए थे और रोनन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी और उसके सिम्टम्स यही बोल रहे थे कि वो सच में प्रेग्नेंट है। खैर उस रात को तीनों लोग कैमरा लेके कैबिन से बाहर निकलते हैं उस गुफा में जाने के लिए, और जो गांव वाले थे वो बार बार मंदिर में हो ये ई वाला मंत्र बोल रहे थे। सबकी नजरों से छुपते हुए वो तीनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी एक छोटी लड़की उन तीनों को देख लेती है। वो लड़की अब रोनन का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है एक खाली मंदिर में, जहाँ पर वो लड़की लड़कों को आने से मना करती है। मंदिर के अंदर बहुत सारी मदर बुद्धा की मूर्तियां थी और छत से एक जगह खून गिर रहा था। छत पे एक डेमोनिक पेंटिंग बनी हुई थी और इस सब से रोनन घबराने लगती है, जिसके बाद वो लड़की एक डब्बा लेके आती है जिसके अंदर थे मेंढक। लड़की अब रोनन के थोड़े से बाल काट के रोनन से ही उन बालों को मेंढकों को खिलवा देती है। रोनन को लग रहा था कि ये सब कुछ पूजा का ही हिस्सा है, पर तभी रोनन देखती है कि उस लड़की का एक कान कटा हुआ है। वो लड़की बताती है कि उसने अपने कान को मदर बुद्धा को दे दिया था, और तभी सारी की सारी मदर बुद्धा की मूर्तियां रोनन को देखने लगती है। रोनन बुरी तरीके से डर जाती है और तभी गांव वाले वहां पे आ जाते हैं और वो लड़की वही इनकांटेशन बार बार बोलने लगती है। सीन वापस प्रेजेंट पे जाता है जहाँ पे दोदो का बर्थडे था और रोनन उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। दोदो भी पूरा दिन खुश थी, पर उस दिन मकान मालिक रोनन को बात करने के लिए बुला लेता है। दोदो को छोड़कर वो बात करने चले जाती है, पर फिर दोदो को सुनाई देने लगती है कुछ आवाजें। वो आवाजें दोदो को गाइड करके छत पे ले जाती है और फिर वो आवाजें दोदो को ले जाती है एक कमरे में जहाँ पे लाल रोशनी हो रखी थी, और वहां पर दोदो को मिलता है एक फोन जिसके अंदर एक वीडियो में हो ये ई वाला मंत्र अपने आप बजने लगता है। पर तभी वहां पे आ जाती है रोनन, जो तुरंत अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। दोदो को उस मंत्र की वजह से कुछ तो हो गया था और अब तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले दिन एनजीओ से मिंग आता है, जो बहुत ज्यादा परेशान था दोदो के लिए, और वो एक ब्लेसिंग लाया था दोदो के लिए जो उसे दी थी उस लेडी ने, जिसे हमने बस एक बार मूवी की शुरुआत में देखा था। दोस्तों वो ब्लेसिंग उसी गांव की थी जिससे रोनन बुरी तरीके से डर जाती है, और दूसरी तरफ वो जो लेडी थी वो बुरी तरीके से मारी जाती है। हो ये जी जे वूमा, हो ये जी जे वूमा, हो ये जी जे वूमा। अब सीन वापस जाता है 6 साल पहले, जहाँ पे गांव वालों ने गुस्से में तीनों लोगों को बंद कर दिया था एक कमरे में। उन तीनों को अब क्योंकि वीडियो बनानी थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर बाद ताला तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, पर रोनन की तबीयत अब और बिगड़ गई थी। खैर वो लोग अब बढ़ते हैं उस गुफा की तरफ, पर आधे रास्ते में कोई चिल्लाने लगता है और सब लोग छुप जाते हैं। गांव के अंदर औरतें चिल्ला रही थी अपनी पूजा के दौरान, और हर जगह गांव वाले उस इनकांटेशन को बार बार बोल रहे थे, और एक डिमोनिक सी परेड उन तीनों के पास से गुजरती है। सीन वापस जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे दोस्तों दोदो के पैर कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो गए थे, और डॉक्टर के हिसाब से ये उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेस की वजह से हुआ है। पर अब रोनन को यकीन था कि वो श्राप वापस लौट आया है। रोनन घर के अंदर उपाय वगैरह करने लगी थी और उसे अजीब चीजें दिखने लगी थी, और उसके इस बिहेवियर की वजह से एनजीओ से आ जाता है नोटिस कि कोर्ट ने उसकी बेटी की कस्टडी फिर से छीन ली है।
रोनन अब किसी भी हालत में अपनी बेटी को श्राप के चंगुल में नहीं छोड़ सकती थी और इसलिए वो एक दिन दोदो को उठा लेती है हॉस्पिटल से। वो उसे गाड़ी में छोड़कर घर से सामान लेने के लिए जाती है, पर तभी गाड़ी में आ जाता है मिंग, जो ऑब्वियसली रोनन को दोदो से अलग करने के लिए आया था। मिंग समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर दोदो से बात करके उसे लगता है कि उसे रोनन के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए और इसलिए मिंग भी अपना इरादा बदल देता है और वो भी दोदो और रोनन के साथ भाग जाता है। वही 6 साल पहले तीनों लोग पहुंच गए थे गुफा की एंट्रेंस पे और उसके बाहर वो इनकांटेशन वाली लड़की बेहोश एक इनकांटेड कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी, जैसे उसकी बलि चढ़ाने के लिए वहां पर उसे रखा गया हो। रोनन और दोंग तुरंत उस लड़की की मदद करते हैं, पर उस लड़की को होश नहीं आता और वही युआन गुफा का दरवाजा तोड़ देता है। ऐसा करते ही गुफा के अंदर से एक औरत की आवाजें आने लगती है और युआन वीडियो के लिए अंदर जाने के लिए रेडी था। अब क्योंकि रोनन प्रेग्नेंट थी तो वो गुफा के अंदर नहीं जाती, पर बाकी दोनों लड़के अंदर चले जाते हैं और सीन हो जाता है कट। दोस्तों, उन दोनों लड़कों के साथ गुफा के अंदर क्या हुआ यह हमें एंड में पता चलेगा, पर जब वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तो सब कुछ बदल गया था। युआन गुफा से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और गांव में भाग जाता है। रोनन ये सब देखकर बुरी तरीके से डर जाती है और अब अगले कुछ पलों में हमें काफी कुछ दिखा दिया जाता है। असल में दोंग गुफा के अंदर मारा गया था और उसकी लाश गांव वाले गुफा से बाहर निकालते हैं। रोनन को एक दादा चांटा भी मार देता है और रोनन बुरी तरीके से डर कर रो रही थी और अब इनकांटेशन वाली लड़की रोनन को संभालती है, पर यहाँ पे डॉम का कैमरा लेकर रोनन गांव में भाग जाती है। अब रोनन को उस गांव से तुरंत निकलना था, पर सबसे पहले रोनन को युआन को ढूंढना था, जो अब अजीब अजीब बातें चिल्ला चिल्ला कर गांव में इधर उधर भाग रहा था। रोनन युआन का पीछा करती है और रास्ते में उसे डिमोनिक खाना, डिमोनिक स्टैचू दिखाई देते हैं और एक जगह गांव वाले एक लाश को जला रहे थे और वो और किसी की लाश नहीं, डॉम की लाश थी। अब तभी रोनन के सामने युआन आ जाता है, जो अचानक ही डिमोनिक बन के रोनन पे हमला कर देता है। वो उसके हाथ को बुरी तरीके से काट देता है और इसके बाद युआन के सारे दांत टूटकर बाहर गिर जाते हैं। युआन फिर से भाग जाता है और रोनन अब सामने आती है डिमोनिक गांव वालों के, जिनका पूरा शरीर इनकांटेशन से भरा हुआ था। वो भागती है भागती है भागती है, पर फिर अचानक ही युआन उसके सामने एक छत से पत्थरों पे गिरकर मारा जाता है। रोनन का दिल सहम जाता है, पर लकीली वो पहुंच जाती है अपनी गाड़ी के पास और तुरंत भाग जाती है उस डिमोनिक गांव से। हो जे से वूमा, हो जे से वूमा, हो जे से वूमा। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है, जहां पे रोनन और मिंग दोदो को एक मंदिर लेके जा रहे थे, पर रास्ते में हर खंबे पे एक इंसान की लाश और खंबे के नीचे जल रही थी आग। ये देखकर मिंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो डर के मारे गाड़ी रिवर्स करने लगता है, पर बीच में ही गाड़ी खराब हो जाती है और अचानक ही छत पे कोई डिमोनिक चीज आकर छत को बुरी तरीके से जोर जोर से पीटने लगती है। डर के मारे रोनन हो ये ई वाला मंत्र बोलने लगती है बार बार और उसे देखकर मिंग भी वो मंत्र बार बार बोलने लगता है और उस मंत्र की वजह से वो डिमोनिक एंटिटी थोड़ी ही देर में चली जाती है। वो लोग अब दोदो को लेके मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पे पुजारी उस कैमरे को ब्लेस करता है, जिस कैमरे को डॉम और युआन गुफा के अंदर 6 साल पहले ले गए थे। मंदिर की पुजारन बोलती है कि दोदो को बचाने का एक ही तरीका है, जो 7 दिन बाद एक रिचुअल के साथ पूरा हो सकता है, पर अब दोदो को 7 दिन तक खाना नहीं खाना होगा, क्योंकि खाना खाते ही उसके शरीर पे उस श्राप का पूरी तरीके से वश हो जाएगा, क्योंकि किसी वजह से श्राप को चाहिए थी दोदो की आत्मा। और दोस्तों, वो वजह और कुछ नहीं, बस इतनी सी है, क्योंकि 6 साल पहले उस बूढ़ी औरत ने बोला था कि रोनन को उसकी बेटी को मदर बुद्धा को दान करना होगा, पर रोनन ने ऐसा नहीं किया।
अब इसके बाद मिंग उस कैमरे को अपने साथ ले जाता है ताकि पता चल सके कि गुफा के अंदर हुआ क्या था, और रोनन अब अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती है और 7 दिन तक उसे खुश रखने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद दो बीमार हो जाती है और जब रोनन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर बोलता है जाके अपनी बेटी को खाना खिलाओ, तब मेरे पास आना। रोनन दो को खाना नहीं खिला सकती थी और इसलिए वो उसे ग्लूकोज चढ़ा देती है, वो भी खुद से। 3 दिन हो ही गए थे पर अब दो के शरीर में रैशेस पड़ने लगे थे और ग्लूकोज बॉटल के अंदर काला हो गया था, मतलब रोनन ने बॉटल ढंग से नहीं चढ़ाई। रोनन भी अपनी बेटी के साथ भूखी रहती थी पर उसकी विल पावर टूट जाती है और वो दो से छुप के खाना खा लेती है। रोनन बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे खुद पे भी शर्म आती है और वो सोचती है कि शायद थोड़े से खाने से कुछ भी ना हो, और इसलिए वो अपनी बेटी को खिला देती है पाइनएप्पल का बस एक छोटा सा टुकड़ा। वहीं दूसरी तरफ मिंग उस कैमरे की फुटेज को ठीक करने पे लगा हुआ था, पर जितना ज़्यादा टाइम वो उस फुटेज के साथ बिता रहा था उतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, जैसे दांत टूटना और नाक से खून निकलना वगैरह। मिंग को ये भी पता चलता है कि गांव वाले जिस तरीके से हाथ जोड़ते हैं वो एक डिमोनिक तरीका है, और जो इनकांटेशन है वो एक अजीब भाषा है जिसे दुनिया में बस एक मंक ट्रांसलेट कर सकता है। उस मंक का पता निकाल के मिंग अब उससे मिलने के लिए जाता है ताकि इनकांटेशन का मतलब पता चल सके, और फिर जब उसे मतलब पता चलता है तो वो घर आके रोनन के लिए एक वीडियो बनाता है जिसमें वो रोनन को उस वीडियो से और इनकांटेशन से दूर रहने के लिए बोलता है। मिंग वीडियो के अंदर दो को भी गुड बाय बोल देता है, जिसके बाद कैमरा होने लगता है ग्लिच, और दोस्तों वो श्राप मिंग को हमारे सामने ही बुरी तरीके से मार डालता है। ये वीडियो जब रोनन देखती है तो वो बुरी तरीके से चौंक जाती है और तभी दो को होने लगता है दर्द, क्योंकि दोस्तों उसके हाथ पैर और पूरे शरीर पे अजीब से गोल गोल खून से भरे हुए छाले पड़ गए थे। रोनन को लगता है कि ये सब कुछ पाइनएप्पल की वजह से हुआ है और वो तुरंत अपनी बेटी को ले जाके उल्टी करवा देती है ताकि पाइनएप्पल पेट से निकल जाए। वो तुरंत उसी रात को दो को वापस मंदिर ले जाती है, पर वहां लाइट नहीं आ रही थी और पुजारी जमीन पे मरा पड़ा था, जिसे देखकर रोनन के होश उड़ जाते हैं। अब तभी रोनन की नजर पड़ती है पुजारन पे, जो बोलती है कि मैंने मना करा था दूतों को कुछ भी मत खिलाना। इसके बाद पुजारन अपने ही सर को नोचने लगती है और उसके बालों में से खून निकलने लगता है। रोनन दो को लेकर भागती है पर गेट अपने आप बंद हो जाता है। पुजारन अब बार बार गायब होने लगती है, डिमोनिक चीजें आसपास होने लगती है और अचानक ही वो पुजारन डेमोनिक बनके हमला कर देती है रोनन पे। इसके बाद दो भी अपने आप हवा में उड़ने लगती है और फिर जमीन पे गिर जाती है। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोग दुआओं पे यकीन करते हो? खैर अब आगे किसी तरह रोनन अपनी बेटी को बचा लेती है और वो अब हम लोगों से मांगती है मदद। तो अब आप लोग मेरे साथ बोलो, हो ये ईशी शे वूमा, क्योंकि रोनन ने दो को भर्ती करवा दिया था हॉस्पिटल में। हो ये ईशी शे वूमा, क्योंकि दो अब आईसीयू में भर्ती है। हो ये ईशी शे वूमा, क्योंकि ये इनकांटेशन ही उसे बचा सकती है। हो ये ईशी शे वूमा, ये मंत्र असल में एक एंशिएंट दुआ है जो लोगों की मदद करती है, और अगर आप लोग दुआओं पे यकीन करते हो तो इस मंत्र को बार बार बोलो। असल में वो गांव वाले दाहे ही मदर बुद्धा नाम के एक डायटी की पूजा करते हैं जो कि एक डिमोनिक एंटिटी है, और जो ये इनकांटेशन है ये उस डायटी को शांत रखता है, और इसलिए डीमन को भगाने के लिए हमें ये मंत्र बार बार बोलना होगा। हो ये शी शे वूमा, हो ये शी शे वूमा, हो ये शी शे वूमा। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि दो मर भी सकती है। और दोस्तों उस दिन के बाद एक रात को एक इनविजिबल एंटिटी आती है और दो को हॉस्पिटल से अपने साथ ले जाती है सीधा उस इनकांटेशन वाली लड़की के पास जो एक जगह बेहोश पड़ी थी। उस लड़की को और दो को अगले दिन वापस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और ये खबर हर जगह न्यूज में फैल जाती है।
अब कुछ भी करके रोनन को उस श्राप से अपनी बेटी को बचाना था और इसलिए वो फैसला करती है मदर बुद्धा का एक रिचुअल करने का। वो सबसे पहले जाके हॉस्पिटल में से उस इनकांटेशन वाली लड़की का दूसरा कान भी काट लेती है ताकि वो उसे मदर बुद्धा को ऑफर कर सके। और फिर वो हमें दिखाती है वो टनल वाली वीडियो जिसमें हमें फाइनली पता चलेगा कि टनल के अंदर हुआ क्या था। युआन और डॉम को गुफा में बहुत सारी डिमोनिक चीजें, मूर्तियां, इनकांटेशंस और शीशे मिले थे और एंड में वो लोग पहुंचे थे मदर बुद्धा की एक बड़े से स्टैचू के पास जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे कि वो स्टैचू जिंदा हो। स्टैचू की आवाजें सुन के डॉम को कुछ हो गया था और वो पागल होके वहां पे रखे हुए बालों को खाने लगा था। हर जगह डिमोनिक चीजें होने लगी थी और एंड में डॉम का चेहरा श्राप ने नोच डाला था और वो मारा गया था। पर अब रोनन के हिसाब से अगर वो वापस उस गुफा में जाए और मदर बुद्धा का रिचुअल करके अपनी बेटी की जगह खुद को मदर बुद्धा को दान कर दे तो शायद उसकी बेटी जिंदा बच जाए। रोनन अब अपनी बेटी का सारा सामान एनजीओ दे आती है और अब वो अपने शरीर पे हर जगह लिख लेती है इनकांटेशन। वीडियो के अंदर वो दो को गुड बाय वगैरह बोलती है क्योंकि इसे नहीं पता था कि वो जिंदा बचेगी या फिर नहीं। और अब वो जाती है गांव के अंदर जहां पर अब कोई भी नहीं था। रोनन गुफा के अंदर घुसती है और बढ़ती है मदर बुद्धा के स्टैचू की तरफ। वो रास्ते में कुछ रिचुअल की फॉर्मेलिटीज पूरा करती है, भेंट वगैरह चढ़ाती है और उसके हाथ पे कुछ अजीब से घाव अपने आप उभर आते हैं। मदर बुद्धा के सामने अब खड़े होकर वो करती है प्रार्थना और अब हम लोगों को भी मदर बुद्धा की प्रार्थना करनी होगी। हो जे शीशे वुमा, 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 हो जे शीशे वुमा। दोस्तों मुझे माफ करना पर ये इनकांटेशन कोई दुआ नहीं है क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है उस एक लौते मंक को जो उस इनकांटेशन को ट्रांसलेट कर सकता था। हमें पता चलता है कि इस मंत्र का मतलब है श्राप का बंटवारा करना। कहने का मतलब मदर बुद्धा जो एक डिमोनिक डायटी है उसका जो श्राप है वो इस मंत्र की वजह से लोगों के बीच में बंट जाता है एक प्रसाद की तरह जिससे लोग मरते नहीं हैं। आसान शब्दों में समझाऊं तो जितनी ज्यादा लोगों को ये श्राप लगेगा उतनी ज्यादा कम लोग मरेंगे। पर दोस्तों जो इंसान इस श्राप के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, इसकी पूरी मिस्ट्री को समझ चुका है, वो जरूर मारा जाएगा। रोनन का यही मकसद था कि हम सब लोगों को श्राप लग जाए ताकि उसकी बेटी जिंदा बच सके। और अब वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर आगे का काम करती है और हमसे माफी मांगती है। हम लोगों को अब आगे अपना नाम मदर बुद्धा को दान करना होगा ताकि दो जिंदा बच जाए। और जैसे ही रोनन मदर बुद्धा की मूर्ति से कपड़ा हटाती है हम लोग अपना नाम दान कर देते हैं मदर बुद्धा को। जैसे कि मेरा नाम है कैरिश जो मैं अब मदर बुद्धा को दान कर देता हूँ। नाम दान करने के बाद मूवी के एंड में रोनन श्राप की वजह से डिमोनिकली मारी जाती है और दो दूसरी तरफ ठीक हो जाती है। मतलब हम सब ने मिलकर दो को बचा लिया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी को कोई भी श्राप नहीं लगने वाला। मैंने इस वीडियो को इस टाइप से इसलिए बनाया था ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए और इस मूवी की जो रियल स्टोरी है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इनकांटेशन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कमाल की मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।